नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, एक अहम बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में तमाम वो फैसले लिए गए। दरअसल कोविड के कारण पिछले समय वर्चुअल बैठकें शुरू थी, लेकिन उसके बाद जब सीधे सीधे बैठकें शुरू हुई तब तमाम वो निर्णय लेने शुरू किए हैं सरकार ने। आज जब ये कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें 419 नए दंत चिकित्सकों की भर्ती का निर्णय लिया गया। वहीं नई आईटी पॉलिसी, स्थानांतरण समेत शराब की वितरण व्यवस्था पर भी फैसले लिए गए। ये बैठक हुई तो कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जाने थे, जिसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी और बताया कि अब जो तबादले हैं वो 7 अगस्त तक हो सकेंगे। पहले ये समय सीमा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक थी, लेकिन उसे आज कैबिनेट की बैठक में 1 सप्ताह बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट बैठक में 419 दंत चिकित्सकों के पदों की भर्ती को मंजूरी मिली। शहरी क्षेत्र में 89 और 330 दंत चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ किए जाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भेजा जाएगा। इसके साथ ही वाणिज्य कर विभाग की ओर से 31 जुलाई 2021 तक लागू देशी मदिरा की मौजूदा वितरण व्यवस्था को 3 माह के लिए बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। ये महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट में लिए गए हैं। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा में एक बार फिर से लव जिहाद का एक मामला निकलकर सामने आया है। आलम सिंह बनकर ठेकेदार ने युवती को प्रेम के जाल में फंसाया, उसके बाद हैदराबाद ले जाकर उसका रेप किया और उसके बाद युवती को जब शक हुआ तो उसने खोजबीन की तो प्रेमी आलम खान निकला। ये पूरा मामला रीवा का है और साफ तौर पर आरोपी ने आलम सिंह बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया था। फिर युवती को हैदराबाद ले जाकर दुष्कर्म किया। जब रहन सहन से युवती को शक हुआ तो उसने अपने स्तर से खोजबीन शुरू की। युवती को जानकारी मिली कि जिसे वो आलम सिंह समझ रही वो आलम खान है। ये पता लगने के बाद युवती हैदराबाद से भागकर रीवा पहुंची। यहाँ उसने महिला थाने में अधिकारियों को पूरी कहानी बताई तो दुष्कर्म सहित ST/SC आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। रीवा शहर में लव जिहाद का ये दूसरा मामला है। इसके पहले समान थाना क्षेत्र में भी एक लव जिहाद का मामला दर्ज किया गया है। ये अब जब ये जागरूकता की बात हुई और जब इस तरह नाम बदल कर इस तरह के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं तो अब पुलिस के पास भी लोग जागरूक होकर वो महिलाएं पहुंच रही हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर है विपक्ष की एकजुटता की कोशिश दिल्ली में शुरू हुई। ममता बनर्जी ने पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की और ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर तमाम विपक्षी दलों को लेकर आना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश आने का उन्होंने न्योता भी दिया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस के नेता कमलनाथ वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी हो सकता है दी गई हो कि तमाम विपक्षी दल के नेताओं से संवाद स्थापित करते हुए अगले लोकसभा चुनाव में जाने के पहले सबको एक छाते के नीचे लेकर आना है। मुलाकात के दौरान कांग्रेस में रहते साथ किए आंदोलन के दिनों को भी याद किया गया। ममता बनर्जी एक युद्ध जीतकर पहली बार दिल्ली आई हैं। कमलनाथ का कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भाजपा को विधानसभा चुनाव में हराया ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक संदेश दिया है। कमलनाथ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों भी देखा गया कि कांग्रेस के अंदर के जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं अलग अलग राज्य इकाइयों में, उसके लिए भी पंजाब के लिए कमलनाथ की मदद लेने की बात हुई थी। कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा हो रही थी। कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की चर्चा थी। अब देखना है कि आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं। अगली खबर, चौथी और महत्वपूर्ण खबर, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से संबंधित है। निकाय चुनाव पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। कोरोना समीक्षा के बाद ही फैसला हो पाएगा। इसे लेकर विशेषज्ञों की सलाह और कोरोना के हालातों की समीक्षा के बाद ही चुनाव कराने के फैसले लिए जाएंगे। ये जवाब निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में दिया है। एक बार फिर लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के केस को देखते हुए फिलहाल स्थानीय निकाय चुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव होने की अभी कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। दरअसल फिर से एक बार ब्लैक फंगस और जिस तरह से ढिलाई के बाद लापरवाही का दौर बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने जो जवाब प्रस्तुत किया है, कोर्ट के सामने जो कहा है, वो यही कहा है कि विशेषज्ञों से सलाह के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दरअसल जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कोरोना के बीच होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर याचिका दायर की थी और दायर करते हुए अपनी आपत्ति जाहिर की थी। इस पर अब चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया है और सीधे सीधे एक्सपर्ट के जब तमाम ओपिनियंस मिल जाएंगे, तमाम विशेषज्ञों से बात हो जाएगी, उसके बाद ही चुनाव में जाने की तैयारी है। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।